श्रीमद्भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को शिक्षा देते हुए कहते हैं, भवान भीष्मश्च च कर्णश्च कृपश्च समितिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदैस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हैं। इसमें अब प्रश्न उठता है कि द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया। तो यहाँ उत्तर बनता है कि द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश से श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। वे वेददाता के ज्ञाता और महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शस्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्राह्मण आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति आता था। कुरुक्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी ताकतें शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। उनका विवाह महर्षि सरदान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ईश्वर मद में चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ईश्वर संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद ने इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और वे हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्म ने इनका परिचय हुआ पितामह भीष्म से, और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र से हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में उन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम मूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिष्ठ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिष मार्ग स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूरित हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहाँ दुर्योधन ने इन्हें आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसीलिए गिनाया कि जिसमें यह खूब प्रसन्न हो जाए और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करे। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर से लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाया युक्ति संगत ही है।
अब अगला प्रश्न उठता है कि भीष्म कौन थे। तो उत्तर में कहते हैं भीष्म राजा शंतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये धू नामक नवम वस्तु के अवतार थे। नाम इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता के आज्ञानुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने की तथा राजपद के त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्रायः मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। यह बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र और शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी और महान वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शीर्ष वीर, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, क्षम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्याय, प्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, अस्पष्टवादिता, साहस, ब्रह्मचर्य, वीरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृपितृ शक्ति और गुरु सेवन आदि प्राय सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति में तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एक निष्ठपूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांचों पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष के प्रथम सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदनंतर सरस था यहाँ पर पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग किया। अब प्रश्न उठता है कि कर्ण कौन थे। कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से उनका जन्म हुआ था। कुंती की कुमारी अवस्था में उनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई। बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई और अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले आया। उनकी पत्नी राधा ने उनका पालन पोषण किया। ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसु शेष रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या युद्ध कला में वे अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रकार मित्रता थी। ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगे तो ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धरकर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडल को मांग लिया। इन्होंने बड़े ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले इंद्र ने उन्हें एक वीरघात की अमोघ शक्ति प्रदान की। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के पुत्र
घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। आगे प्रश्न उठता है कि कृपाचार्य कौन थे ये, तो यहाँ उत्तर बनता है ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। वे धनुर्विद्या में बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपि था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था, इसी से इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्म मार्थ तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष थे। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादवादिकों धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई, ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण थे। इन्होंने इनके नाम के साथ सम्मिति यज्ञ विशेषज्ञ लगाया गया है। अब प्रश्न उठता था अश्वत्थामा कौन थे। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र थे। ये शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और युद्ध कला में प्रवीण बड़े ही शूरवीर महारथी थे। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। आगे आता है प्रश्न विकर्ण कौन थे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन नादि 100 पुत्रों में से एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मार्थ वीर और पराक्रमी महारथी थे। कौरवों की राजसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर से सभी सभासद चुप हो रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाव से न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। आगे प्रश्न आता है कि सोमदत्ती कौन थे। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते थे। वे शांतनु के बड़े भाई बाहिग के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्माचार्य, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए। ये महाभारत युद्ध में सत्यकी के हाथ से मारे गए। आगे प्रश्न आया है कि तथा और एवं इन दोनों अपव्यय पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। इन दोनों अपव्ययों का प्रयोग करके यह दिखाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से सभी महारथी, सभी वीरों जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, सोमदत्त, इन सभी वीरों के बारे में बताया है कि दुर्योधन कैसे इन सभी वीरों का परिचय कराता है और वे सभी वीर को उत्साहित कैसे करता है कि जो हमारे पक्ष से ज़्यादा उत्साहित होकर युद्ध करें, जिससे कि हम इस कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध में विजयी हो जाएं। और इस बात को अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अपने योद्धाओं को, अपने वीरों को कैसे उत्साहित कर रहा है दुर्योधन, और उनमें विशेषण लगाकर उनको आप जी कहकर कैसे उत्साहित कर रहा है। तो इसी के साथ इस श्लोक की व्याख्या संपन्न हुई। आगे मैं अगले श्लोक के बारे में बताऊंगा। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।